Hello students, this is Parveen Solanki from PL Shroff College. Friends, today we will discuss about the concept of entrepreneurship and the important features of entrepreneurship. Friends, according to the Robert Hisrich, entrepreneurship is the process of creating something new and assuming the risks and rewards. सो फ्रेंड्स, ये इंटरप्रेन्योरशिप जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर इनोवेशन की ज़रूरत होती है और इनोवेशन कंटिन्यूसली बिजनेसमैन सोचता है कि किस तरह से वो अपने कस्टमर्स को कुछ नया और कुछ क्रिएटिव प्रोवाइड कर सके. ओके, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप, okay, who are undertaking the business activity for earning the profit. Okay, so goods and services को प्रॉफिट अर्न करने के इंटेंशन से और एक इनोवेशन लाकर एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड के बदले में जो एक्टिविटी की जाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू इनोवेटिव इन एक्सचेंज ऑफ द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स. सो लेट अस मूव टू द इम्पॉर्टेंट फीचर्स. सबसे पहला फ्रेंड्स फीचर है कि ये एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोसेस, न्यू टेक्निक. ओके, एवरीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एक्टिविटी का प्रोसेस जो है वो न्यू करने की जो कोशिश है वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर की जाती है. तो ये एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूसली किसी ना किसी तरीके से टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की कोशिश एंटरप्रेन्योर करता है, या नया प्रोडक्ट लाने की कोशिश करता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज करता है, या फिर रॉ मटेरियल जो वो यूज़ करता है उसमें कोई चेंज करता है. ओके, तो या फिर न्यू मार्केट के अंदर एंट्री करता है. तो इस तरह से कोई ना कोई एरिया में वो अलग तरह से कुछ नया, कुछ डिस्टिंक्ट करने की कोशिश करता है. इसलिए इसका पहला इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है. ओके, सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये पर्पसफुल एक्टिविटी है. फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी विच इज़ एम्फेसाइजिंग ऑन द रिजल्ट्स रैदर देन ओनली एक्टिविटीज़. सिर्फ काम करते रहना लेकिन उसकी आउटकम कोई नहीं है, उसका रिजल्ट कोई नहीं है, ऐसा अगर काम कोई कर रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती. लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप ये एक ऐसा काम है, ऐसा प्रोसेस है कि जो पर्पसफुल होता है. पर्पस कुछ भी हो सकता है, जैसे रिडक्शन ऑफ वेस्टेज हो सकता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज हो सकता है, जो वर्कफोर्स है उनको मोटिवेट करना हो सकता है. ओके, किसी भी तरह से जो पर्पसफुल एक्टिविटी होती है उसका इंटेंशन होता है कि जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस करना, उसको इंक्रीज़ करना. ओके, सो एंटरप्रेन्योरशिप का ये एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर है. थर्ड फीचर है कि ये इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटी भी होती है. एंटरप्रेन्योरशिप इज एक्टिविटी विच कैन बी ईदर कंडक्टेड इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप ऑल्सो. ओके, if the business size is small, then limited risk is there and limited number of people can do it. Or sole trader means individual person can also run a particular project. Okay, so individual भी activity हो सकती है entrepreneurship की, और ग्रुप एक्टिविटी भी हो सकती है जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर एक पर्टिकुलर पर्पस से प्रॉफिट अर्न करने के इंटेंशन से एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर सकते हैं. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. फ्रेंड्स, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. एंड मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर द इनोवेटर्स. जो इनोवेटर्स हैं वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं. वो हमेशा कुछ ना कुछ कंटिन्यूसली नया करते हैं. ओके, डिफरेंट करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो मार्केट में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिके रहते हैं. ओके, तो शुम्टर की हमने जो कॉन्सेप्ट देखी थी इनोवेशन की, तो जोसेफ शुम्टर की जो इनोवेशन की कॉन्सेप्ट है उसमें भी इनोवेशन को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है. ओके, so this is also very important feature. Then next important feature is proactiveness. Friends, businessman जो एंटरप्रेन्योर होता है वो प्रोएक्टिव होता है. एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर प्रोएक्टिवनेस की ज़रूरत होती है. एंटरप्रेन्योर इज़ वन पर्सन हु इज़ ऑलवेज टेकिंग प्रोएक्टिव डिसीजंस. एक पर्टिकुलर एक्शन हो जाता है और अगर उसके बाद हम कोई डिसीजन लेते हैं, यानी हम रिएक्टिव डिसीजन अगर लेते हैं, तो फिर उस बिजनेसमैन को ज़्यादा लंबे समय तक बिजनेस में आप नहीं देख पाते. तो आपको
प्रोएक्टिव होना होता है। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऑकर होने से पहले उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको तैयार रखना होता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्स प्रोएक्टिवनेस। ओके, so an entrepreneur is one who takes proactive decision. Okay, as like traditional manager he cannot take the decisions in a reactive form, पहले कुछ तो हो जाए और उसके बाद हम एक्शन लेंगे, ऐसा वाला एटीट्यूड एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर नहीं रख सकता। तो प्रोएक्टिवनेस भी उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अगला इम्पॉर्टेंट फीचर है ही कन्वर्ट्स चेंज इनटू अपॉर्चुनिटी। सो फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योरशिप ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जो चेंज होता है, जो प्रॉब्लम होता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी के अंदर वो कन्वर्ट कर देता है। ओके, जैसे अगर आप देखोगे कि पेंडेमिक की जो ये सिचुएशन थी, कोविड-19 का जो ये इशू हुआ है, जो ये डिजीज़ आया है, तो इसमें कितने सारे बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। ओके, उन्होंने इस प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी से को फाइंड आउट कर लिया है। ओके, सो एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर वही होता है जो प्रॉब्लम्स को, चेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेता है। नेक्स्ट इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है इन्वॉल्व्स रिस्क्स एंड रिवॉर्ड। फ्रेंड्स, entrepreneurship is an activity which is undertaken by assuming risk as well as rewards. Any innovative activity is always subject to risk and uncertainties. जब तक कोई बिजनेसमैन रिस्क नहीं लेता, अनसर्टेनिटी को फेस नहीं करता, चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक वो सक्सेसफुल होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो बिजनेसमैन को हमेशा रिस्क एंड रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना होता है। ओके, इफ़ यू वांट टू रीप गुड रिवॉर्ड्स देन ही हैज़ टू टेक द गुड अमाउंट ऑफ रिस्क। ओके, मोर इज़ द रिस्क, मोर इज़ द रिवॉर्ड, लेस इज़ द रिस्क, लेस इज़ द रिवॉर्ड। ओके, सो एंटरप्रेन्योर के अंदर गट्स होने चाहिए, उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी जाकर वो शाइन कर सकता है और वो ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक बिजनेस में टिक सकता है। उसके अंदर सारी ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए बिजनेसमैन के अंदर एक रिस्क को बेयर करने की कैपेबिलिटी होनी ही चाहिए, तभी जाकर वो अलग अलग जो इश्यूज़ होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसको फेस करके स्ट्रांगली अपना बिजनेस जो है वो सस्टेन कर सकता है। सो इन दिस वे टुडे वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट and the important features of entrepreneurship. Thank you.